बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ फ़िश फार्म के साथ जो सेहन है वो कच्चा है, अभी यहाँ सोलिंग नहीं लगी या फ़र्श नहीं लगा। देखो कब तक रेडी होता है। यहाँ पर सोना एक जहाज़ से कम नहीं है। पहले दिन बच्चे जागते रहे क्योंकि बहुत ज़्यादा मच्छर था। अब ये मच्छरदानियाँ ख़रीद ली हैं तो आज रात बहुत सुकून से सोए। उनके लिए एक नया एक्सपीरियंस था मच्छरदानियों में सोना, और हमारे लिए भी। आज सुबह देर तक बिस्तरों में ही रहे, वरना बच्चे परेशान हो गए थे यहाँ आके कि इतना मच्छर और गर्मी है, कैसे सरवाइव करेंगे। लेकिन माशाल्लाह अब खुश हैं। अब मैं वॉक के लिए घर से निकल रही हूँ और साथ वाले घर के पास से गुजरते हुए हम एक चौक पे पहुँचे हैं। यहाँ से देख रहे हैं राइट जाएं कि लेफ़्ट जाएं। मिशकात मेरे साथ है। उसका कहना है कि लेफ़्ट साइड में ये जो प्लॉट है हमारे घर के साथ वाला, इसमें चलते हैं। यहाँ पर टमाटर और सब्ज़ मिर्चें हैं। वैसे भी ये हमारे पड़ोसी हैं, हमें कुछ नहीं कहेंगे, तो हम यहाँ पर दाखिल हो गए हैं। यहाँ पर खेत लगा हुआ है, मेरा ख्याल है ये जंतर है, जानवरों के चारे के तौर पे इस्तेमाल होता है। ये तो अब पता नहीं जंतर मंतर क्या है। दीवार काफ़ी ऊंची इन्होंने बनाई हुई है और ऊपर शीशे भी लगाए हैं ताकि जानवर और गैर मुतल्लका लोग यहाँ आकर फसल को नुकसान ना पहुँचाएं। ये भी एक खेत तैयार किया हुआ है। यहाँ पे उनका इरादा तिल लगाने का है, या शायद बीज लगा चुके हैं। मिशकात कोशिश कर रही है कि यहाँ से वो ढूंढे कि टमाटर और सब्ज़ मिर्चें कहाँ लगी थी। उसे रास्ता भूल गया। एक दफ़ा वो आई थी लेकिन उसे याद नहीं है। अब हम चलते जा रहे हैं। मैं भी यहाँ फ़र्स्ट टाइम ही आई हूँ, इसलिए मुझे अंदाज़ा नहीं है। बस हम चलते जा रहे हैं। ये पता है कि ये हमारे नेबर्स में रहते हैं, हमारे पड़ोसी ही हैं। और यहाँ से हम एक छोटे से दरवाज़े से एंटर होते हैं उनके रिहाइश वाले इलाके में। इसमें दाखिल होते साथ ही उनका सेहन, उनका घर, और इस साइड पे इन्होंने बकरियां रखी हुई थी जो कि अब ख़त्म हैं। इस वक्त बकरियां मौजूद नहीं हैं, लेकिन ये सारा शेड उन्होंने बकरियों के लिए बनाया हुआ था। इस घर की मुझे पहचान है, यहाँ पर मैं तवी पे रोटी बनाने आती रही हूँ। ये बिल्कुल सादा सा घर है, खुला सा, कुशादा, अच्छा खासा है। ये मेहराब है जो हमारी हेल्प करती है, और इसने इफ़रा को उठाया हुआ है। इफ़रा ने हमें देखकर खाना छोड़ दिया है और कह रही है मोबाइल मुझे ही दे दो। अब हम घर पहुंच गए हैं। मैंने अंडे और आलू बॉयल किए, करेले की सब्ज़ी आ चुकी है, और अंडे आलू बॉयल करके इसमें केचप, मेयोनेज़ सारी चीज़ें डालकर मैं सैंडविच बनाऊंगी। दूध को मैंने जोश दे लिया, भूख भी काफ़ी चमक गई है, और जल्दी से सैंडविच बनाते हैं और नाश्ता करते हैं। इसमें केचप मेयोनेज़ शामिल कर लिया है। ब्रेड मैंने मंगवा ली थी, बच्चे पराठे खा खा के तंग आ गए। ब्रेड यहाँ फ्रेश नहीं मिलती है, दूर से मंगवानी पड़ी, और मज़े से हमने सैंडविच बनाए और नाश्ता किया। अभी तक मुझे समझ नहीं लग रही कि मैं यहाँ पे स्टे करूँ, छुट्टियों के बाद भी रुकूँ, कि वापस अपने घर चली जाऊँ। आप ज़रूर मशवरा दीजिएगा। गांव का माहौल आपने देख लिया है, ज़रूर गाइड कीजिए मुझे कि मुझे यहाँ स्टे करना चाहिए, क्योंकि एक ही बात नज़र आती है कि बच्चों की पढ़ाई के इश्यूज़ ना हो, बाकी तो सहूलतें हर जगह ही मिल जाती हैं। सैंडविच भी तैयार हो ही जा रहे हैं और हमने नाश्ता कर लिया। वीडियो वॉच करने का शुक्रिया।